ये बात उस वक्त की है जब हम सब बच्चे थे। गांव में गर्मियों की छुट्टियां होती थीं तो मामू के घर सारे कजन जमा हो जाते। घर के पीछे वाला कमरा हमारा प्ले ग्राउंड बन जाता। वहां पुरानी चारपाई, कुछ पुराने बर्तन, प्लास्टिक की बोतलें और कपड़े का एक पुराना स्टेथोस्कोप था जो मामू ने किसी से लिया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस कमरे में कोई बड़ा आदमी नहीं आता था। दरवाजा अंदर से बंद कर लेते और दुनिया से अलग हो जाते। सबसे ज्यादा शौक मेरी कजन सहर को था। वो हमेशा कहती, मैं डॉक्टर बनूंगी। उसके पास एक छोटा सा प्लास्टिक का बैग था जिसमें रंग बरंगी गोलियां असल में टाफी थीं, एक पुरानी थर्मामीटर जो असल में नहीं चलती थी और कुछ पुराने बैंडेज थे। हम सब उसे डॉक्टर सहर कहकर बुलाते। मैं, मेरा छोटा भाई अहमद और दो कजन भाई रियाज और जैद। सबसे छोटी आमना थी जो बस देखती रहती और हंसती रहती। एक दिन सहर ने कहा, आज डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। मैं डॉक्टर बनूंगी, तुम सब मरीज। सब ने हामी भरी। पहले अहमद को बुलाया। वो लेट गया चारपाई पर। सहर ने संजीदगी से उसका दिल सुना, असल में सीने पर हाथ रखकर। फिर कहा, तुम्हें बुखार है, तुम्हारा जिस्म गर्म है। अहमद ने शर्मा कर कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे कहाँ दर्द है? सहर ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ नीचे पेट में। सब हंस पड़े। फिर मेरी बारी आई। मैं लेट गया। सहर मेरे करीब आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, नब्ज देखी जैसे वाकई डॉक्टर देखते हैं। फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हारा जिस्म ठीक नहीं, तुम्हें इंजेक्शन लगना पड़ेगा। मैंने मजाक में कहा, नहीं डॉक्टर, मैं डरता हूँ। वो हंसी और कहने लगी, डरने की क्या बात है? ये तो बस खास दवा है जो जिस्म को ताज़ा कर देती है। उसने प्लास्टिक की एक पुरानी सिरिंज उठाई जिसमें पानी भरा था और मजाक में मेरे बाजू पर रख दी। सब हंस रहे थे। खेल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। सहर ने कहा, अब एक नया खेल। मरीज को पूरा चेकअप करना पड़ता है। रियाज ने पूछा, कैसे? सहर ने शर्माते हुए कहा, जिस्म के हर हिस्से को देखना पड़ता है कि कहीं तकलीफ तो नहीं। जैद ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो फिर शुरू करो। लेकिन सहर ने मुझे देखा और आहिस्ता से कहा, तुम सबसे पहले, तुम्हारा खास चेकअप करूंगी। मैं लेटा रहा। सहर मेरे करीब बैठ गई। उसने मेरी शर्ट का एक बटन खोला। सब खामोश हो गए। वो आहिस्ता से कहने लगी, यहाँ दर्द है ना? उसका हाथ मेरे सीने पर फिरा। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आई। यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने कहा, अब सबसे अहम जगह, जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। सबने सांस रोक ली। सहर ने आहिस्ता से मेरी पजामा की नाद डोरी खोली, हल्का सा खींचा। मैंने आंखें बंद कर ली। उसका हाथ वहां पहुंचा जहां खास जगह थी, बस हल्का सा छुआ, जैसे कोई नर्म पंख फेर रहा हो। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और कहा, यहाँ तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा सोजा हुआ है। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी में शर्म भी थी। अब बारी रियाज की आई। सहर ने उसे भी वही चेकिंग की। उसके बाद जैद। आमना बस देख रही थी और कह रही थी, मुझे भी करो। लेकिन सहर ने कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें बाद में। खेल जारी रहा। हर एक की बारी आई तो सहर का हाथ आहिस्ता आहिस्ता दुआ लगाने का बहाना बनाकर जिस्म के नाजुक हिस्सों को छूता। कभी कमर, कभी रानों के दरमियान, कभी वो जगह जहां लड़कों का छोटा दोस्त होता है। सब शर्माते, लेकिन कोई रुकता नहीं था। सबको अच्छा लग रहा था। एक बार सहर ने खुद कहा, अब मेरी बारी, मुझे भी चेक करो। सबने हैरत से देखा। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं डॉक्टर बनता हूँ। सहर लेट गई। उसकी शलवार का नाद खोला, हल्का सा नीचे किया। उसकी नर्म जगह नजर आई। मैंने आहिस्ता से हाथ रखा। वो सिसकी, कहने लगी, आह डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत गर्म है। मेरा हाथ वहां रुका रहा। आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा, जैसे कोई नर्म मालिश कर रहा हो। सहर की आंखें बंद हो गईं, सांस तेज हो गई। बाकी सब देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस वो लम्हा था जहां बचपन का खेल आहिस्ता आहिस्ता एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा था। खेल खत्म हुआ तो सब खामोश बैठ गए। सहर ने शर्माते हुए कहा, ये राज रहेगा, कोई किसी को नहीं बताएगा। हम सब ने सर हिलाया।
उस दिन के बाद जब भी गर्मियों की छुट्टियां आती, हम उसी कमरे में मिलते। डॉक्टर का खेल जारी रहता, लेकिन अब उसमें वो शरारत थी जो बचपन की मासूमियत और जवानी की शुरुआत के दरमियान की लकीर थी।